धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, ओम नमः शिवाय नमो नमः, ओम रामेश्वराय नमः, कालिंदेश्वराय नमः, कश्मीरेश्वराय नमः। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये आषाढ़ मास की छाया और विक्रमी सम्मत कलयुग प्रगटाया। 2020 भवानी हाहाकार भूतल पे जानी। कोरोना फैली महामारी और देखो आफत आ गई सारी। कैसे आफत हटाएं हम और किसका करें गुणगान। याद आ गए हमको देखो धरती पर भगवान। तो जब भगवान याद आने लग जाते हैं तो भगवान भी फरियाद सुनने लग जाता है। आज रविवार का दिन है, नवमी है, आषाढ़ का महीना है और बाड़े असुर अधर अभिमानी। और अब तो प्रगटो राधे रानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर प्रगट अभिमानी। राक्षस ही अब धर्म है, दानवता ही धर्म। और कोई न माने मानवता को, और देखो नहीं शुभ कर्म। शुभ कर्म को तो कोई मानने वाला इस सारे संसार में दिखाई नहीं देता। भगवान शंकर वाणी में उमा जी से कहते हैं, उमा जी ब्रह्मा ने क्या सोचकर कलयुग की सृष्टि रची। सतयुग भी बनाया, त्रेता भी बनाया, द्वापर भी बनाया, पर क्या सोचा था ब्रह्मा ने और कैसी सृष्टि बनाए। राम नाम को लेने वाला देता नहीं दिखाए। राम नाम को लेने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता। सब अपने अपने मत मतांतर, अपने अपने राजा हैं और उनकी ही जयकार लगे। और भगवान कहीं नजर नहीं आता है, तो कहीं दूर दूर तक नजर न आए राम। ये कैसी कलयुग की सृष्टि। और देखो अधोगति तनमान, अधोगति हो रही है। और सारे ही भक्त चिल्लाते हैं और रोगणहार दिखाता है, पर मदद नहीं कोई करता। और देखो ईश्वर नहीं आता है। तो सबसे पहले कैलाश पर हम ले अवतार बुलाए, उससे ही हम पूछेंगे और कैसे जगत बचाए। ओम कल की अवतारम कलयुग प्रारंभ है। अंतिम चरणम तेजोमयी
अंधकार जगत में छायो, तब अवतार कैलाश प्रगटायो। प्रगट गए कल की अवतारा, बहने लगी शंभु की धारा। रंग तरंग गंग शरमाई, और देखो धरती पर प्रगट आई। शिव शक्ति तन रूप अखंडा, और देखो ब्रह्म गूंज ब्रह्मंडा। आए कल की अवतार तब, और शिव को किया प्रणाम। किस कारण भोले शंकर किया मेरा आह्वान, मेरा आह्वान क्यों किया? तब कहा भोले ने हंस करके, और सदी 21वीं आने वाली, और काली छाया मंडरा रही भारत पर, और दुनिया गर्त जाने वाली। क्योंकि शुक्राचार्य ने रच दिया, और देखो ऐसा जाल, घर घर में वह ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है काल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। दुर्वासा की शक्ति को राना शुक्राचार्य प्रगटाई है, और जितने दुर्वासनाएं मन में सबके वह कोराना बन आई है। सारी दुर्वासनाएं जो मनुष्य में थी, शुक्राचार्य ने तपस्या करके सारी दुर्वासनाओं को जोड़ दिया, और दानवता का एकीकरण करके कोराना नाम की शक्ति प्रकट कर दी। जैसे कंस ने करी पूतना, और रावण सूर्पणखा जान, और वैसी ही शक्ति कलयुग में कोराना को मान। तो देती नहीं कहीं भी दिखाई, और मृत्यु अपने साथ में लाई। और सारे विश्व में पैर पसारा, और जगत में मच गया हाहाकारा। ज्ञान और विज्ञान सब, और राजा भी है फेल। और सदी 20वीं 2020 में सारे जगत में चल रहा कोराना का खेल। सियावर रामचंद्र शंकर रक्षा करें तो कैसे करें, और कैसे प्रजा बचाएं हम। और हम भी सुरक्षित खुद ही नहीं, तो क्या उपाय बतलाएं हम। इस कारण प्रभु आपका, और किया भोले आह्वान। कृपा आपकी हो गई, जो प्रगटे कल की भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर। तब कल की भगवान मुस्काई, और जन्म भारत सदी की समी आई। 21वीं शताब्दी में मैं इसीलिए तो आ रहा हूं, क्योंकि जितना दुख पाना है पालो, फिर सारे सुख प्रगटाऊं। मेरे भारत देश को मैं फिर बैकुंठ बनाऊं। सियावर रामचंद्र शंकर। अरे कल की भगवान कहे भारत माता से, अरे सुन ले मेरी मैया तू। अरे कामधेनु तू बनी हुई है, तुझे चराए कन्हैया तू। अरे गाय चराने भारत में कल की अवतार खुद आएंगे। और सदी की सेवी में गैया तुझको रोज चराएंगे। तू तो मेरी मात बनेगी, और ऐसा कल युग आवेगा। और जितना भी अधर्म भारत में सारा ही हट जावेगा। अरे मंत्र सुना रहे मैया तुझको, अरे भक्तों इसका जाप करो। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र से दूर अपने सब पाप करो। जिसकी नौकरी नहीं लगे वह मंत्र जपे ये तन भारी। और जिसकी शादी नहीं होवे वह कर ले मंत्र की तैयारी। अरे जिसके भी कोई कष्ट हो भारत, और मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश जपो। और जितने भी है कष्ट जगत में, उसको देखो आप हरो। तो कलयुग में कल की भगवान ही, और देखो मार्ग बताते हैं। जितने भी संकट भारत पे,
उनको पहले हटाते हैं। इस कारण ये मंत्र भारत में और वाणी से प्रगटाया है। तुम शरणम ब्रजेश को जप लो, हट जाए सब माया है। कोई कष्ट फिर नहीं रहेगा जब मंत्र तुम शरणम ब्रजेश का जाप करो। सारे पाप हटा देता है, इसको खुद सब आप करो। अपने अपने घर में जप लो और महामारी सब दूर हटे। और जितने भी हैं कष्ट आपके पल भर में ही घटे घटे। ऐसी शक्ति है त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र में, जो कल की भगवान बतलाते हैं। अभी तो कलयुग में छाया देखो और पाप यहाँ प्रगटाते हैं। तो धर्म की बात कोई नहीं माने और काम क्रोध फंस जाएगा। और कल की भगवान कहे भारत माँ से ऐसा कल युग आएगा। अपने को सब भगवान कहेंगे और धर्म नहीं बच पाएगा। और जो पीला कपड़ा पहने और गाल बजाता जाएगा, वही पंडित ज्ञानी मानो और वह इतिहास बनाएगा। और सारे प्रजा में देखो भैया सन्नाटा छा जाएगा। अरे और पराई स्त्री भावे धन भी पराया भावेगा। और राम नाम नहीं गले लगावे, कुबुद्धि गले लगावेगा। सुमति कलयुग नहीं रहेगी, कुमति नृत्य दिखावेगी। और मोल माल और थिएटर में देखो सब डांस दिखावेगी। अरे कल की भगवान कह रहे भारत माता से ऐसा कल युग आवेगा। और सूरज का प्रकाश भी देखो अंधकार ढक जावेगा। ऐसो पड़े वो जून में ग्रहणियो कंगन ग्रहण कहावेगो। और राजा प्रजा की बुद्धि हर ले और कष्ट ही कष्ट दिखावेगो। ऐसा कल युग आए भवानी और ज्ञान भूल सब जावेगा। सवा लख नाती मौज मनावे और भारत लंका बनावेगा। घर घर में रावण प्रगटावे और राम नजर नहीं आवेंगे। तब जाकर भारत की रक्षा में कल की खुद आवेंगे। सुन ले मेरी भारत माँ तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। इसी तिरंगे की रक्षा में अपने प्राण गवाऊंगा। सुन ले मेरी भारत माँ। जब आए कल की अवतार तो बैकुंठ भारत बन जाएगा। और सारे अधर्म में खुद ही हटाऊं और सारे सुख प्रगटाएगा। तेरा पुत्र है तेरी गोद में और कल की भगवान खुद खेलेंगे। अरे जितना झेलो कष्ट अब थोड़े दिन में कल की अवतार प्रकट होलेंगे। तो ये सदी 21वीं देखो और कल की वाणी सुना रहे। और कलयुग की इस अधर्म कथा को सारे जग को सुना ही रहे। तो तुलसीदास भी लिख गए लेकिन बात किसी ने नहीं मानी। इस कारण लाभ नहीं हुआ भारत को, हो रही है हानि हानि। तो हानि का लेखा जोखा सब बजट घाटे में आता है। जिस दिन आए कल की अवतार तो लाभ ही लाभ दिखाता है। गणपति पुत्र और शुभ है लाभ दोनों को लेकर आऊंगा। जब आऊंगा सदी 21वीं में तो मैं ही बजट बनाऊंगा। ऐसी बनाऊं बाजोट भारत पे, उस पे प्रजा बैठाऊंगा। अरे मैं तो उनका सेवक बनकर भारत भ्रमण दिखाऊंगा। मेरे राज में प्रजा ही राजा और मैं सेवक कहलाऊंगा। ऐसी आए सदी 21वीं में भारत में राम राज्य खुद लाऊंगा। सारे संत को ज्ञान देऊंगा
और उनको भगवान के दर्शन कराऊंगा। बैठे हैं जो छुप कर कंदरा में, उनसे मिलने जाऊंगा। और जो अबला नारी की लुट रही इज्जत, उसकी इज्जत लौटाऊंगा। और जितने भी आतंकवादी बलात्कारी, उनको फांसी पे चढ़ाऊंगा। सारे मंदिर खुले रहेंगे और खुले रहेंगे भारतवासी। बंद का ऐलान कभी न करूं मैं, सबको स्वतंत्र कराऊंगा। जेल नहीं बने मेरा भारत, और मैं जेल के ताले तोड़ूंगा। जितनी कुरीतियों में जकड़ा मेरा भारत, उन जंजीरों को मैं तोड़ूंगा। और एक कल की अवतार कह रहे भारत माता से, भारत माता प्रसन्न हो गई सुन कल की बात। धन्य धन्य बेटा कल की अवतार, तू जल्दी जन्म मेरी गोद में जा, मेरी गोद में जल्दी जन्म लो बेटा। क्योंकि कल युग में तो धर्म नहीं और अधर्म ही अधर्म दिखाए। और ये भारत की धरती देखो पाताल न धस जाए, पाताल में जा रही है। तब कहा शुक्राचार्य की शक्ति कोराना ये अदृश्य दिखाई देती है, और मैं भी अदृश्य हूं भारत माता। अब इसकी देखो परीक्षा लेती है, तो मैं भी अदृश्य बन गया हूं अब। और इसकी खिंचाई कर दूंगा, और भारत से जल्दी ही माता कोराना दूर में कर दूंगा। शुक्राचार्य घबरा गए और सुन कल की बात, और शक्ति उनकी नष्ट हो गई। देखो भारत माता से कहा कल की अवतार ने, अरे अपनी दृष्टि डालो तुम, अब अपनी दृष्टि डालो तुम। और ये प्रदूषण की हवा है कोरोना, और इसको भारत के बाहर फेंकवा दो तुम। तो होने लगी बरसात अमृत की, और राजा इंद्र बरसाए। सारा प्रदूषण नष्ट हो गया, अमर भारत हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान शंकर हंसने लगे। भारत माता कैलाश पर आ गई, एवरेस्ट की चोटी पर, और माता बैठ गई जाए। और कल की अवतार जो पुत्र था उसका, और बातें सुनने आए। भगवान शंकर की और कल की अवतार की बातें एवरेस्ट की चोटी पर बैठकर भारत माता सुनने लगी। तो कहा शंकर ने हंस करके, शुभ घड़ी भारत की आई, और नवी दुर्गा जानकी बनकर देखो कैलाश पे आ जाई। आज नवमी है और नवी दुर्गा जानकी जी हैं। तो कल की भगवान आप अकेले आए हो, अपनी जान को साथ लेके नहीं आए। तब भगवान शंकर ने कहा देखो, शिष्या बनकर सीता मेरी, और कैलाश पे देखो आई है। और यही जान है कल की अवतार आपकी, और हमने यहां प्रगटाई है। तो जान जाओ इस जानकी को, और ये भारत का रूप, और भारत की मिट्टी में देखो इसका दिव्य स्वरूप। तो भारत की मिट्टी में कल की, भारत की मिट्टी में सीता है, भारत की मिट्टी में सीता है। इस कारण चारों युग में भारत, और देखो अमृत पीता है। सुनकर बात शंकर भोले की शुक्राचार्य शर्माए, और बड़े तपस्या से कोरोना पैदा किया था, और जिसे मारा शिव ने जाए। भगवान शंकर ने इस जहर को ही पी लिया, कोरोना रूपी जहर को, और पी गए भोलेनाथ। और कैलाश पे भारत माता ने और रखा कृपा का हाथ, और कल की अवतार हंसने लगे।
धन्य तुम्हारी माया है। भोले शंकर ने कोराना को अपने गले लगाया है। जहां पर लिपटे नाग है और विष लिपटा तन पाए, कोराना भी घुस गया उसी गले के माय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो अमृत की बरसात जगत में जाना, और शुक्राचार्य की शक्ति मर गई कोराना। और कोराना के चेहरे को भोले पी गए भंडारी, और देखो पल भर में बचा दी दुनिया सारी। अरे इष्ट देव को कष्ट अगर दूं तो फिर मैं भोले न कहूं। मैंने तो दर्शन खातिर ही कल की को कैलाश बुलाऊं। और मैं ही सक्षम देखो इतना, कोराना को पी गया आज। और शुक्राचार्य भी डर कर भाग गए, और कोराना मेरे गले में पाए। कोराना की मृत्यु हो गई, और देखो सारा जगत हंसाए। देव गुरु बृहस्पति वहां आ गए, राजा इंद्र पुष्प बरसाए। ये कल की भगवान कथा है, और जिसको कोई समझ न पाए, इसको शंकर सुना रहे हैं। ऐसा समय कल युग में आए, ऐसे बचेगा मेरा भारत। और पहले ही ज्ञान को दिया बताए, धन्य धन्य कल की अवतार तुम, और रक्षा करो भारत की यार। भारत के सेवक बनो, मत बनना महाराज। जो भी महाराज बने भारत का, उसका गिर जाता है ताज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो महाराज तो महादेव ही बनते हैं, जो कैलाश झोंपड़ी रहते हैं और पत्थर पर लेटे रहते। इस कारण महादेव उन्हें कहते हैं। तो महादेव तो एक है, एक ही भारत जान। और यहाँ के राजा चारों युगों में राम कृष्ण भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। चारों युगों के राजा ही दो, और राम कृष्ण की जय 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 हो। उनके अंश से प्रगटेंगे कलयुग में कल की भगवान। वह भी सेवक बनेंगे भारत माँ के आन। कन्याकुमारी चरण दबावे, जब कल की अवतार प्रगटावे। हिमगिरी है कैलाश निवासा, और ये मुकुट बना कलयुग तन पासा। हिमालय का मुकुट कल की भगवान के मस्तक पर शोभायमान होगा, और भारत माता के चरण कन्याकुमारी में उस मां के चरणों को चापन करेंगे कल की भगवान। और भारत के अंदर जितने भी नर नारी उस समय होंगे 21वीं शताब्दी में, वो सब देवता। क्योंकि दानवता तो रहे नहीं, अंश वंश नश जाए। ऐसी शक्ति है कल की अवतार में कि दानव सामने नहीं आ पाए। तो कल के अवतार के अंदर एक ऐसा चुंबक है, भगवान शंकर कहते हैं कि जो भी दानव होता है वो उनके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद उनके प्राण निकल जाते हैं। ऐसा अवतार पहली बार कलयुग में आ रहा है, जिसकी व्याख्या भगवान शंकर कैलाश पर्वत मानसरोवर पर वाणी से सारे भारत और सारे देवताओं को सुना रहे। जिस तरह जितने भी लोहे होते हैं, कुधातु लोहा कहलाता है, वो चुंबक के अपने आप आगे चिपक जाता है। चुंबक को लोहे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह कल की भगवान को किसी भी दानवतावादी शक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही प्रगटे कल की भगवाना, और दानव सारे चिपक समाना। पूरा त्रिलोक पे कहीं भी छुपा हो दानव, उनके आगे चिपक जाएगा। जिस तरह बिजली के चिपकने पे करंट आता है और आदमी मर जाता है, उसी तरह कल की भगवान के करंट के अंदर सारे दानव मर जाएंगे। ये पहली घोषणा भगवान शंकर ने की। ऐसी करंट है बिजली का जो पाप को चिपका लेता है और पुण्य में करता प्रकाश, और ऐसी भक्ति भर देता है।
तो ऐसी शक्ति है कल की अवतार की, समझ सके नहीं कोई, लाख दूरदर्शी विज्ञान बना ले मगर देख नहीं सके तो हब्बल दूरबीन बना ले भले, और कल के अवतार को सारे संसार में देखने का प्रयास करे, कैसा भी सैटेलाइट हो और कैसा भी उपग्रह भारी हो, कैसी विज्ञान की तैयारी हो पर नहीं दिखाई जारी हो, कल की भगवान को देखना विज्ञान के बलबूते से बाहर है, और विज्ञान के सारे यंत्रों को कल की भगवान एक सेकंड में फेल कर देंगे, ऐसी शक्ति उनके पास है। अगर वाणी से कह दे सब तत्काल बंद हो जाओ सब, तो सारी सृष्टि के जितने यंत्र सब बेकार दिखाएंगे। तो क्यों घमंड करते हो, छोटा है विज्ञान और भारत में सबसे बड़े, और देखो कल की भगवान तो कोराना शैतान है, ये कलयुग में आए और इस शैतान को मारने कल की भगवान प्रगटाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो अजब गजब की शक्ति कल की लेकर आए, नहीं तीर और कोई तलवार और नहीं अणु बम चलाए, न वो तीर चलाएंगे न तलवार चलाएंगे न अणु बम चलाएंगे। सेना में सेना बने, प्रजा में प्रजा बहोए, राजा में राजा बने और उद्योगों में उद्योगपति होए, सेठों में वह सेठ सांवरे और बनकर सामने आवेंगे, और सेठ जी उनको भगवान जानकर बहुत मजे से लावेंगे। सेना में सेनाध्यक्ष हैं और सेना रूप समान, और किसान में किसान बनकर खेलेंगे भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। अरे भक्तों के संग भक्त बनेंगे और गरीब के संग गरीब बन जाए, ऐसे गरीब नवाज कल की भगवान है। और सुध लेने भारत कब आए, धन्य धन्य ये भारत भूमि जहां पर ऐसी शक्ति प्रगटाए, चार वेद नहीं जान सकेंगे और सरस्वती भी खुद शर्माए। क्या क्या लिखूं मैं उनका वर्णन, या मैं देखूं छवि तन पाए, बंद हो गई सरस्वती की वाणी भी खुद गई शर्माए, ऐसी दिव्य तेजमय शक्ति और देखो भारत में प्रगटाए। और ये तो सदी 21वीं है भाई, जहां पर कल की प्रगट हुआ है, धन्य धन्य कल की वाणी, और पूरे त्रिलोक में वाणी ही सुनाए, बाकी तो सब वैसे ही गावे और देख समझ नहीं कुछ भी पाए। सारे संसार में कल की भगवान एक ऐसा शक्ति का स्वरूप होगा कि उसको समझना उसको समझाना सरस्वती जी के भी बस के बाहर की बात है, तो साधारण मनुष्य तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो वाणी को जितना अनुभव है और जितना वाणी को ज्ञान, उतने से ही भारत में और दिखे कल की भगवान। जिस तरह दोज का चंद्रमा दिखाई नहीं देता और बड़े बड़े छत पर जाकर देखना पड़ता है, तब जाकर के और चंद्रमा के दर्शन होते हैं, और ये दोज का चंद्रमा महादेव के माथे पर रहता है। तो सोचो, जब दोज का चंद्रमा ही दिखाई नहीं देता आपको, चश्मे ही खराब हैं आपके, तो महादेव कहां से दिखेंगे। और यदि महादेव को देख लिया तो फिर उनका तीसरा नेत्र नहीं दिखेगा, और उनका तीसरा नेत्र जब तक आपको नहीं दिखेगा, कल की भगवान की चित्र, उनकी चरित्रावली, उनका चरित्र, उनका रूप कैसे नजर आएगा। तो वाणी घुस गई नेत्र तीसरे और देख लिए सब चित्र, उनका वर्णन कर रही जो है बड़ा विचित्र। इतना विचित्र वर्णन है, अनुभूति हो गई उनकी, और भारत को स्वर्ग बनाएंगे, और जितने भी देहिक देविक भौतिक ताप संकट भारत के कल की भगवान हटाएंगे, और नहीं अब कोई सहारा, और भारत आए कल की अवतारा, रूप है उनका सुंदर प्यारा, और जोर से लगाओ उनका जयकारा, जय कल की
भगवान की जय। जयकारा जब हो गया और पूरे विश्व के माय, तो शुक्राचार्य की सभी शक्तियां सब निस्तेज दिखाए। पुष्पक वर्षा होने लगी और बैकुंठ बना कैलाश, और आधे घंटे तक रहा कल्कि भगवान का कैलाश उपवास। 30 मिनट तक कल्कि भगवान कैलाशपति भगवान शंकर के सामने उपस्थित रहे। और यह उसी का वर्णन वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सरस्वती ने भगवान शंकर के मुखारविंद से सारे भारत को सुनाया। जब तक वाणी भारत में है, रोज ही कल्कि अवतार बुला लेगी। जब संकट भारत पर होगा तो चक्र सुदर्शन चला देगी। तो सबसे बड़ी शक्ति भारत में कल्कि है अवतार। सबसे बड़ी सरकार है भारत की सरकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये प्रसंग जो भी सुने, और बड़ी बड़ी सरकार और भारत की रक्षा करने को आए कल्कि अवतार, ये प्रसंग जो भी सुने और भक्ति प्रकट हो ही जाए। एक दिन ऐसा आएगा कल्कि दर्शन हो ही जाए। तो इस प्रसंग को जो श्रद्धा से सुनेगा, उसको तो कल्कि भगवान के 21वीं शताब्दी में दर्शन होंगे। और अक्षर अक्षर सत्य ये वाणी, झूठी नहीं माने कोई प्राणी। और ये तो वेद पुराण में गावा, और वेद व्यास ने खुद समझावा। तो कलयुग में तो कलंक है, और आए कल्कि अवतार। एक हाथ में ज्ञान है, एक में है तलवार। या तो समझो ज्ञान से, या घुमा दूं मैं तलवार। और दोनों से नहीं समझो तो कर लो मुझसे प्यार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। स्वप्न साकार होए भारत में कल्कि जय जयकार। डंका बजेगा विश्व में, बोली वाणी माता साकार। जय शिव शक्ति, जय कल्कि भगवान की जय।